दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में जो आपका DSSSV का फायर ऑपरेटर का 20 अप्रैल 2021 में प्रथम पाली में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला है शीला दीक्षित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था? स्वर्ण मंदिर। ये सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है? तो देखिए, जयदेव ने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन ... के दरबार में रहते थे। तो तानसेन अकबर के राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है? तो द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास ये लिखा है रस्किन ब्रंट ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खुजराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खुजराहो मंदिर इस चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइकल ओ डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1861 में इंडियन मिरर नामक से समाचार पत्र किसने संपादित तथा प्रकाशित किया था? 1861 में इंडियन मिरर नामक से समाचार पत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए थे? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमुद्दीन कैमूर्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र ये सूरत में स्थापित किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जो कथन सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों में से पृथ्वी की भूपट्टी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी की भूपट्टी से संबंधित कथन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महासागरीय भूपट्टी को सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस गैस की वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सान्द्रता है? तो निम्नलिखित में से ऑक्सीजन गैस की वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सान्द्रता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? तो वो है स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्रुवों की ओर जाते समय तापमान क्यों गिरता जाता है? तो ध्रुवों की ओर जाते समय तापमान इसलिए गिरता जाता है क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते समय आतपन की तीव्रता बदलती रहती है। 20वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुपोषण। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता क्या सुनिश्चित करती है? तो किसी देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता उस देश के आर्थिक विकास की गति को सुनिश्चित करती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी की भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है? तो कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है? वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? तो चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा प्रोटीन से बना है? तो आपको ये बताना है कौन सा प्राकृतिक रेशा प्रोटीन से बना है। तो देखिए कपास, ऊन, जूट, रेशम। तो आप आंसर हो जाएगा ऊन और रेशम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पदार्थ में स्वतः परिवर्तित दहन के गुण हैं? तो देखिए सफेद फास्फोरस में स्वतः परिवर्तित दहन के गुण हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय संघ लोक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन? तो भारत की आजादी के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे H.K. कृपलानी। अगला क्वेश्चन, चुनावी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है? चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मूल अधिकार में रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों की सूची दी गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषयों की सूची दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्र किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में गणतंत्र रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए बनाए गए रियासती मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए बनाए गए रियासती मंत्रालय के मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण। अगला क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी को अन्य 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो प्राप्त मिश्रण का तापमान होगा 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोहरे की अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है? तो कोहरे की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत ज्वर से मनुष्य का आंत अंग प्रभावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? तो छोटी आंत पाचक नाल अंग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रांड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है? तो देखिए, ध्रुवीय संयोजक ब्रांड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है, उनमें किस प्रकार का रासायनिक ब्रांड होता है? 2 तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बहुत कम होता है, उनमें संयोजक ब्रांड का रासायनिक ब्रांड होता है। अगला क्वेश्चन, जल के एक अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं? तो देखिए, इसमें ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं, चालन, विकिरण, संवहन। अगला क्वेश्चन, पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है? पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है 2260 किलो जूल किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का मात्रक है जूल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो आंसर हो जाएगा आंत ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं? टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक, इनके जलीय विलयनों में आयनों की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजक यौगिक प्राय अच्छे ईंधन क्यों होते हैं? तो संयोजक यौगिक प्राय अच्छे ईंधन इसलिए होते हैं क्योंकि द्रव्यावस्था में इनका वाष्प अधिक होता है।